एक जंगल में सन्यासी रहता था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए जाते। जो भी जाता उसे शांति मिलती। एक दिन उस राज्य के राजा भी वहां गए। सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठे थे। सर्दी और वर्षा से बचने का उनके पास कोई प्रबंध नहीं था। ये देख राजा बोले, महात्मा, यहां तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आप मेरे साथ चलिए, महल में रहिए। सन्यासी नहीं माने, लेकिन राजा ने काफी जिद की तो वे जाने को राजी हो गए। महल में सन्यासी अच्छे कमरे में रुके। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। अच्छा भोजन मिलने लगा। राजा रानी दोनों उसकी पूजा करते। इसी तरह 30 दिन बीत गए। एक दिन रानी नहाने गई और नहाने के बाद अपना कीमती हीरो का हार वहीं भूल आई। रानी के बाद सन्यासी नहाने गया। हार दिखाई पड़ा, जिसे उन्होंने उठाकर अपने कमंडल में छुपा लिया और महल छोड़कर भाग निकला। कुछ देर बाद रानी को ख्याल आया और हार ढूंढा गया तो महल में सबको पता चला कि वो हार सन्यासी चोरी करके भाग निकले हैं। राजा ने सिपाहियों को उनकी खोज में भेज दिया। सन्यासी शहर से भागते हुए जंगल पहुंचे और थक कर वहीं रुक गए। उन्हें भूख लगने लगी तो वहीं उपस्थिति एक फल तोड़कर खाने लगे, लेकिन वो फल एक औषधि था, जिसकी वजह से सन्यासी का पेट खराब गया, जिससे उन्हें दस्त लग गए। उनका बुरा हाल हो गया और वो कुछ ही घंटों में निर्बल हो गए। फिर उन्हें हार का ध्यान आया और उन्होंने खुद से पूछा, ये चोरी मैंने क्यों की? दिन ढलने को था। सन्यासी महल वापस आ गए और राजा से माफी मांगी कि मैंने चोरी की थी। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो ले क्यों गए थे? सन्यासी ने कहा, राजन, क्रोध न करना। 30 दिन मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, जिससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में मेरा पेट साफ हुआ, तब मेरा शरीर शुद्ध हुआ और तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हुआ और मैं अब फिर से पहले जैसा हो गया। अन्न को जिस भावना से कमाया हो, तैयार किया गया हो, उसका प्रभाव सीधे ही मन और बुद्धि पर पड़ता है। इसलिए कहा गया, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। यदि आपके जीवन में महान चरित्र चाहिए तो आपको अपने आहार को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना शुद्ध आपका आहार होगा उसी के अनुरूप आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती जमा होती चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए